इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका सीखे गणित के इकाई 12 वाणिज्य गणित के अंतर्गत साधारण ब्याज, व्यवहार गणित तथा मुद्रा की अवधारणा, विनिमय प्रणाली, इन सभी अध्यायों के प्रश्नों को हल करेंगे। इस सबसे पहले साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पहला जो प्रश्न दिया कह रहा है कि जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि ली जाती है अथवा दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प है ब्याज, इसको यहाँ भरेंगे। फिर दूसरा कह रहा है जिस निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है उस अवधि को समय कहते हैं। इसमें पहला वाला विकल्प समय, इसको इस खाली स्थान में भरेंगे। फिर प्रश्न 3 कह रहा है श्याम ने साहूकार से खेती के लिए 1000 रुपया 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। श्याम को 1 वर्ष का कितना ब्याज देना होगा। तो अब चूंकि 100 रुपये पर ब्याज ये 5 रुपया है, इसलिए 1 रुपये पे ब्याज ये हो जाएगा 5/100। इसलिए 1000 रुपये पर ब्याज ये बराबर हो जाएगा 5/100 गुणे 1000। अब इसको सरल कर देंगे, 0 0 से कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। अब ऊपर बचेगा 5 गुणे 10, 5 और 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज जो है ये 50 रुपये होगा। श्याम को साहूकार को 50 रुपये 1 वर्ष का ब्याज देना होगा। फिर कह रहा है प्रश्न 4 10% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है लिखिए। तो इसका अर्थ होता है 100 रुपये पर 1 वर्ष में ब्याज बराबर ये 10 रुपया। फिर इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यहाँ ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 100 भरेंगे। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फिर दूसरा है मूलधन बराबर, तो यहाँ खाली स्थान में ब्याज रहेगा गुणे 100 और नीचे दर गुणे समय, यहाँ ऊपर ब्याज भरेंगे नीचे दर भरेंगे। फिर तीसरा कह रहा है दर बराबर, तो ब्याज गुणे यहाँ 100 रहेगा बॉक्स में और फिर नीचे मूलधन गुणे समय, यहाँ मूलधन रहेगा बॉक्स में। फिर चौथा समय बराबर 100 गुणे ब्याज बटा मूलधन गुणे दर, तो यहाँ बॉक्स में दर भरेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 6 कह रहा हरमन ने बैंक से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये प्राप्त किए। 3 वर्ष बाद हरमन कितने रुपए बैंक को वापस करेगा। इसमें मूलधन ये 8000 रुपया है जो कि बैंक से हरमन ने लिए। दर इस पे 7% का है, यहाँ 7% दिया है। समय 3 वर्ष के लिए लिया है। तो अब ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। पहले हम ब्याज निकालेंगे, तो ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 8000 हो जाएगा, दर इसका 7 हो जाएगा, गुणे समय ये 3 वर्ष हो जाएगा बटा 100 कर देंगे। 0 0 ये कट जाएगा दोनों जीरो, यहाँ बचेगा 80 गुणे 7 गुणे 3। अब 7 त्रिक 21, 80 गुणे 21, 80 और 21 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 1680। तो ये ब्याज हो गया 3 वर्ष का 1680 रुपये। अब बैंक को कितना रुपए वापस करना है। तो बैंक को ब्याज और मूलधन दोनों मिला के वापस करना है हरमन को। तो ये मिश्र धन होता है, जब मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो ये मिश्र धन हो जाता है। तो मूलधन ये 8000 है, ब्याज आया है 1680। तो मिश्र धन हो जाएगा 8000 और 1680 जोड़ेंगे 9680 रुपये। यही 9680 रुपये हरमन को बैंक को वापस देना पड़ेगा। अब इसके बाद व्यवहार गणित के प्रश्नों को देखेंगे। पहला कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सरलतम गणना की विधि को व्यवहारिक गणित कहते हैं। तो यहाँ पे व्यवहारिक गणित दिया है, सांख्यिकी गणित दिया है, तो इनमें से व्यवहारिक गणित, इसको इस खाली स्थान में भरेंगे हम। फिर दूसरा कह रहा है व्यवहारिक गणित की अधिकांश क्रियाएं मौखिक होती हैं। यहाँ मौखिक और लिखित दिया है, तो यहाँ हम खाली स्थान में मौखिक भरेंगे। फिर दूसरा कह रहा है एक टेंट बनाने में 50 मीटर कपड़ा लगता है, इसी माप के 15 टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। अब इसको हम व्यवहारिक गणित से लगाएंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 15 टेंट, इसको 2 भागों में हमने बांट दिया, 10 टेंट और 5 टेंट। तो अब एक टेंट में कपड़ा ये लगता है 50 मीटर, तो 10 टेंट का पहले निकालेंगे, तो 10 टेंट में 500 मीटर कपड़ा लगेगा। 5 टेंट बनाने में ये लगेगा 250 मीटर। अब 15 टेंट बनाने में कुल कितना कपड़ा लगेगा, 10 टेंट का और 5 टेंट का दोनों का जोड़ देंगे हम। तो 10 टेंट में लगा है 500 मीटर और 5 टेंट में लगा है 250 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 750 मीटर। तो इस प्रकार 15 टेंट बनाने में कुल 750 मीटर कपड़ा लगेगा। अब इसके बाद है मुद्रा की अवधारणा, विनिमय प्रणाली। इसमें पहला कह रहा है जब हम अपनी वस्तुओं को देकर दूसरे से अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करते हैं, जैसे मीना ने एक पेंसिल रीना को देकर एक रबर प्राप्त की, तो वह कहलाता है, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। ये वाला विकल्प इसमें सही है। दूसरा कह रहा है जब कोई अपनी सेवा दूसरों को देकर दूसरे से सेवा प्राप्त करता है, जैसे किशोर ने समीर के खेत में पौध लगवाई, समीर ने किशोर से खेत में हल चलवाया, तो वह कहलाता है, ये सेवा विनिमय कहलाता है। बी वाला विकल्प सही है। फिर तीसरा कह रहा है जब कोई धनराशि का कोई प्रतीकात्मक रूप, जैसे रुपए, चेक, धन अंतरण आदि देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, जैसे मोहन ने दुकानदार को 50 रुपया देकर चीनी खरीदी, वह कहलाता है मुद्रा विनिमय। सी वाला विकल्प इसमें सही है, मुद्रा विनिमय। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।